हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक, जो आपके क्लास 10 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में है। ये चैप्टर बताता है कैसे हमने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपने आप को इकट्ठा किया और आज़ादी के लिए फाइट की। इस वीडियो में हमारे किए हुए इवेंट्स, लीडर्स और मूवमेंट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जो लोग अपने देश के लिए महसूस करते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियंस में एक यूनिटी का एहसास डेवलप होना शुरू हो गया, जिसमें सभी लोग एक साथ खड़े होकर ब्रिटिश राज के खिलाफ फाइट कर रहे थे। टाइम के साथ भारत एक यूनिफाइड नेशन बना, जो पहले अलग अलग राज्य और कल्चर्स का हिस्सा था। ब्रिटिश ने देश को अपने अंडर रख लिया था, लेकिन इसने इंडियंस को एक साथ ला दिया। सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस इसी शतवर्ष में देखा गया, जब पहली जंग ए आज़ादी हुई थी। इस रिवोल्ट को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। मंगल पंदे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे लीडर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये रिवोल्ट तो फेल हो गया था, लेकिन इसने ब्रिटिश को दिखाया कि इंडियन लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। इस रिवोल्ट ने नेशनलिज्म की चिंगारी को जलाया, जो आगे चल के एक बड़े आंदोलन का रूप ले गया। तक हम देखते हैं कि असम इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का फॉर्मेशन होता है। शुरू में आईएनसी एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ब्रिटिश को बस रिफॉर्म्स देने की बात करती थी। लीडर्स जैसे दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्णा गोखले ने इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन धीरे धीरे आईएनसी ने अपनी डिमांड बढ़ाई और सेल्फ रूल वॉर की मांग करने लगी। ये चेंज इंडियन नेशनलिज्म का एक टर्निंग पॉइंट था। 1905 ब्रिटिश ने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, जिसका रीजन था डिवाइड एंड रूल वार्ड पॉलिसी। उन्होंने बंगाल को रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड किया, जिससे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच तनाव बढ़ सके। लेकिन ये मूव इंडियंस को और ज़्यादा यूनाइटेड कर गया। प्रोटेस्ट की एक लहर चल पड़ी। इस पार्टीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट ने यह दिखाया कि इंडियंस को अपना हक चाहिए, चाहे ब्रिटिश कुछ भी करें। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की, जो इंडिया की नेशनलिस्ट मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर बने। गांधी जी ने अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस को अपना के ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने कहा, नॉन वायलेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह 30 साल सबसे ज्यादा फेमस हुआ। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ 240 माइल्स का सफर तय किया, ताकि वो ब्रिटिश के सॉल्ट लॉज को तोड़ सकें। 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने सभी इंडियंस से कहा कि वो ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स और कोर्ट्स का बॉयकॉट करें। इस मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और पूरी कंट्री में एक नई एनर्जी भर दी। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा, ब्रिटिश लॉज को हम नहीं मानेंगे। इसमें सॉल्ट मार्च भी शामिल था, जहां लोगों ने ब्रिटिश लॉज को तोड़ना शुरू किया। 124 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। उनका स्लोगन था डू और डाई। गांधी जी ने ब्रिटिश से कहा कि वो तुरंत भारत को आज़ादी दे। ब्रिटिश ने प्रोटेस्टर्स पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई की, लेकिन इस मूवमेंट ने यह दिखाया कि अब इंडिया आज़ादी चाहता है। फाइनली अगस्त 15, 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई। लेकिन यह आज़ादी पार्टीशन के साथ आई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बन गए थे। पार्टीशन के वजह से धूमधाम से आज़ादी मिलने के बावजूद लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और लाखों लोग अपने घर से दूर चले गए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे बदला, कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए और किस तरीके से लीडर्स जैसे गांधी, नेहरू और बाकी लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।